मोहन, अगर तुम्हें पता चले तुम्हारी मृत्यु आज से 7 दिन बाद होने वाली है तो तुम क्या करोगे? यह कैसे संभव है? ना तो मैं बीमार हूँ, ना ही मुझे किसी पुरानी बीमारी ने घेरा है, लेकिन मृत्यु क्योंकि अटल सत्य है, इसलिए उसकी कोई चिंता फिक्र किए बगैर अपना जीवन आनंद में होकर बिताऊंगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें मैं कुछ समझाने के बजाय एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। एक दिन वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र की बहन के विवाह में सम्मिलित होने दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और इसी बीच 3-4 गांव रास्ते में पड़ते थे। रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम यमदूत बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा। नाम सुनते ही तुरंत पंडित बोला, तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला? इससे पहले कि यमदूत कुछ बोले, पंडित ने उसके नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। यमदूत ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। ठीक है कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी पास ही के गांव में एक व्यक्ति की मौत कुएं में गिरने से हो गई। तुरंत ही यमदूत वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव में बाहर पहुंचे, जहां छोटा सा कस्बा था, जिसमें एक धर्मशाला बनी थी। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी, और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी, तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, तो भोजन कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। यमदूत बोला, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में भी कुछ काम है। तुम विश्राम करो, मैं अपना कार्य करके आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से कुछ लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। धर्मशाला से बाहर निकला और एक व्यक्ति को पूछा, भाई ये आवाज किस तरह की है? तब उस व्यक्ति ने बताया, इस गांव में जो पुराना दर्जी रहता था, उसका पोता ज्वर से पीड़ित था, लगता है वह अब खत्म हो गया है। इतने में यमदूत भी वहां पहुंचा। पंडित जी हैरान हो गए। उन्होंने अपने मन की बात यमदूत से कह डाली, भाई तुम बुरा मत मानना, लेकिन जब भी तुम यहाँ से चले जाते हो, किसी न किसी के मौत की खबर आ जाती है। यह तो अजीब इत्तेफाक है। तभी यमदूत बोला, जिसकी मौत जब लिखी है वो तो आनी ही है, उसे कौन रोक सकता है? पंडित ने ज्यादा बहस नहीं की और सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया। यमदूत ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चले, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर यमदूत जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर यमदूत को देखता रहा कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय यमदूत फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने यमदूत को अपने मन की बात कह दी, तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? यमदूत बोला, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने यमदूत की आंखों में देखा और घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, क्या आप वास्तव में यमदूत ही हैं? और अगर यह सही है तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे, और इस बार मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि वो स्थान यही है। ये बात सुनकर पंडित और भी अधिक घबरा गए। वास्तव में वह यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो इसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी यमदूत ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। यमदूत के मुख से ये बातें सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि यमदूत ने उसके मन की बात जान ली थी। पंडित के मस्तिष्क पर पसीना झलक रहा था। वो अपने मित्र के लिए चिंतित था, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे आ रहा था। क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। मित्र को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि दूर से ही बाहें खोले दौड़ता हुआ पंडित को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से यमदूत की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। यमदूत पंडित के मन की बात समझ गया। बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन बेचारा अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती, इसीलिए बेचारा हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। और देखा जाए तो इसकी वजह तुम हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया वह इतनी देर से यमदूत के साथ चल रहा था और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं, वह सभी को एक दिन मरना ही है। इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उसने यमदूत से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुमने एक बार इशारा किया होता। तुम तो शुरू से ही मेरे साथ चल रहे थे। अगर मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं अपने मित्र का जीवन संवारने में मदद कर देता। यमदूत ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु, घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मित्र ना सही, मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का दिन बता देता हूँ। आगे यमदूत ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है। लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देख मुझे लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर व्यथित नहीं होंगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर यमदूत जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथाशक्ति जो भी कर्म कांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। एक बात तो हर कोई जानता है, मृत्यु का पता चलने के बाद में वह उसका उपाय जरूर करता है, भले ही उसने कितनी भी ज्ञान की पोथी पढ़ रखी हो। सो पंडित भी राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई।
राजा ने पंडित की समस्या को अपने राज्य के विद्वान और प्रकांड पंडितों से साझा की। वे सभी पंडित भी यही बात बोले, महाराज, मृत्यु पर किसी का बस नहीं। समझदारी इसी में है कि ब्राह्मण देवता इस आने वाले समय में जितना हो सके पुण्य का कार्य करें, व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। इतना कहकर विद्वान पंडित वहां से चले गए। लेकिन राजा ब्राह्मण देवता के मन की बात को समझ सकते थे कि मृत्यु का डर क्या होता है और यह कितना डरावना होता है। इसलिए ब्राह्मण देवता, मृत्यु तब होगी जब आप किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि आप किसी दूसरे राज्य में ही न जाएं तो मृत्यु नहीं होगी। तो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये न लगे वो राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। लेकिन एक बात जो वह पंडित भी नहीं जानते थे वो थी नींद में चलने की बीमारी। पंडित इससे बिल्कुल अनजान थे। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। अपनी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने या किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। तो उसी रात पंडित को रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर बगीचे में आ गया और फिर कुछ क्षण के लिए बैठा और न जाने उसे क्या सूझी, घोड़े के अस्तबल में पहुंच गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे ना तो रोका और ना ही किसी तरह से पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे ना तो रोका ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया देखकर आग बबूला हो गया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के ही शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित घबरा गया। पंडित सोचने लगा, ये तो वही हुआ जो यमदूत ने कहा था। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा, महाराज, जब मैं आपके राज्य की तरफ आ रहा था तब मुझे किसी भी पहरेदार ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि महाराज, ये तो होना ही था। यह सब पहले से ही सुनिश्चित था और अब यह भी तय हो गया कि मेरी मृत्यु कुछ ही देर में होगी, जिसे मैं हंसते हंसते स्वीकार करूंगा, क्योंकि यमदूत के कहे अनुसार आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। राजा बोला, तुमने जो इतना बड़ा अपराध किया है, मृत्यु तो तुम्हारी तय है, लेकिन ये सब यमदूत ने कहा था, यह बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी। अब राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा, शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही यमदूत और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए बात की सत्यता का प्रमाण के लिए राजा को पत्र लिखा,
जिसके शरण में अब तक वह पंडित था। सैनिकों के एक दल को भेजा गया। बात की तहकीकात की गई। सैनिकों ने आकर बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। पिछले 6 महीने से दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही संपूर्ण व्यवस्था दे रखी है, लेकिन यह पंडित हमारे महल में कैसे आया इसका कुछ भी पता नहीं चला है। अब यह तो तय है, पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है, लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। क्योंकि उसने पूरी बात बिना जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, इसलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का मान होगा, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। अब तो यह और भी जटिल समस्या बन गई। राजा ने मंत्रियों के साथ परामर्श किया और तय किया गया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और आदेश की पालना हुई। सभी खुश थे। पंडित को भी विश्वास था, एक सूत के धागे से तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि यमदूत ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत के धागे ने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। नियति ने अपना काम कर दिया था, जो कि मनुष्य के जन्म के साथ ही तय होती है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, और वह है अपने जीवन को बेहतर बनाना, वह भी बिना थके, बिना हार माने, लगातार प्रयत्न करें। जय श्री कृष्ण।